हेलो लर्नर्स। तो आज हम लोग वॉव मैथमेटिक्स से चैप्टर 8 देखेंगे। और इस चैप्टर 8 में हम लोगों का जो पढ़ना है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको पहले ही क्लास में मैंने व्हाट्सएप में भी कुछ बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो का डेफिनेशन यहाँ से आप जानते हैं, आप लोगों को अंडरलाइन भी करवाए थे। रेशियो इज द कंपेरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। यहाँ से the when two similar quantities are compared by division, the comparison is called ratio। और आप लोग अपने शब्द में क्या लिख सकते हैं कि the comparison between two similar quantities is known as ratio। रेशियो को हम लोग कोलोन से दिखाते हैं। ये साइन इंग्लिश ग्रामर में कोलोन कहलाता है, लेकिन मैथ्स में यह साइन इज टू या रेशियो कहलाता है। अब देखिए, दो अगर एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ये फर्स्ट टर्म को और ये लास्ट टर्म को हम लोग देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलेंगे और सेकंड टर्म को कॉन्सेक्वेंट बोलेंगे। सो एंटीसीडेंट और कॉन्सेक्वेंट में हम लोग यदि बराबर अंक से यदि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों रेशियो इक्विवेलेंट होता है यानी इक्वल होता है। जैसे 3 में 2 से गुना कर दिए तो 3 2 6 और 4 में 2 से गुना कर दिए तो 4 2 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने देख लिया ये रेशियो क्या होता है। प्रोपोर्शन का देखिए डेफिनेशन यहाँ पर दिया है कि 4 नंबर्स A B C D are said to be in proportion if A by B is equal to C by D, यानी कि या A is to B is equal to C is to D, है ना। इसको हम लोग is to पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रोपोर्शन कहलाता है, यानी कि एक सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन और दूसरा सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन या एक ही तरह का चीज़ का कंपैरिजन और बीच में इक्वल टू रहे तो ये कहलाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन यानी यहाँ पर जो इक्वल टू दिए हैं उसके बदले हम लोग ये साइन दे सकते हैं। ये है 4 डॉट्स, है ना। इसका इंग्लिश ग्रामर में कोई नाम नहीं है, इसको मैथ्स में सीधा इसका सिंबल है। इसका नाम है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रेशियो निकालना है तो 53:108 लिख देना है, 71:63 लिख देना है। इसे रेशियो निकालने में मतलब हम लोगों को यदि कुछ नंबर ऐसा रहता है जैसे 6/12 रहता तो हम लोग उसको डिवाइड करते हो तब सिंपल रेशियो में करते, लेकिन इसमें कुछ सिंपल रेशियो में नहीं करना, सीधा इज टू लगा के लिख देना है। जैसे कि हमने 2 बनाकर दिखाया है, ए और डी। आपको अपने से सिर्फ बीच में 2 की जगह पे इज टू लगाना है तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि रेशियो का कोई साइन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे आप ऊपर में देख रहे थे केजी था, मीटर था। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसमें किलोमीटर है और इसमें मिनट्स है। तो ये मिनट्स आपका रेशियो में निकालने के बाद नहीं रहता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, हम मुझे व्हाट्सएप में भेजे थे, उनका बन गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं। उनसे अनुरोध है कि वे वीडियो को रोक कर पहले खुद से अपने कॉपी बनाएं, तब वीडियो को आगे देखें। इससे क्या होगा कि वो बनाएंगे और आगे पता कर पाएंगे कि हाँ वो सही मतलब बना रहे हैं कि नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। एक पेन और एक पेंसिल का आपको रेशियो निकालना है और दिया हुआ क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, यानी 1 डजन पेन का जो है वो दाम दिया हुआ है। 1 डजन मतलब 12 को हम लोग 1 डजन कहते हैं, जो कि दर्जन आप लोग बोलते हैं, या हम भी बोलते हैं मार्केट में जब हम लोग कुछ भी सामान लेने जाते हैं तब ये कैसे दर्जन मिलेगा, लेकिन इसको इंग्लिश में डजन बोलते हैं। तो 1 डजन का दाम 18 रुपया है और 8 पेन का दाम जो है 104 रुपया। ये पेंसिल का दाम, ये पेन का दाम। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम लिख दिए कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू, यानी कि ये 1 डजन पेंसिल का दाम था तो 12 पेंसिल लिख दिए।
इज इक्वल टू 18 रुपीज़, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3/2। कैसे आया? 18 डिवाइडेड बाई 12 किए तो 6 का टेबल से काटे, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। अब हम लोग इसको फिर से क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन दिया हुआ था वो 104 दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम लोग डिवाइड किए तो 8 का टेबल से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 8 1 जा 8, और 10 में से 8 चला गया तो बच गया 2, और 2 पे आया 4, तो 8 3 ज़ा 24। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 13 8 जा भी आप कर सकते हैं, 13 8 जा 104 होता है। इस तरह से 13 से कट कर दिए। अब हम लोग को क्या निकालना था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में निकालना था, पहले हम लोगों को पेन का दाम ऊपर में लिखना है और तब पेंसिल का दाम लिखना है, इसलिए हमने इसको अच्छा से किया है। देखिए, कॉस्ट रेशियो ऑफ पेन एंड पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये 13 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये हो गया 26/3। आंसर में थोड़ा डिफरेंट दिया है, आप उसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आप इसको जो अगर यहाँ पे ही कट कर लेते, ये 3/2 था, इसको कट कर लेते तो यहाँ से 2 से फिर कट करते। कैसे करते देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी होता, यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए, ये 3 को ऐसे रखते यहाँ पे, तो ये मुझसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है माउस से। अब यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, और यहाँ से डिवाइड आप करते। मैं कोशिश करता हूँ फिर से इसको। देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से 2 लिखते और इस तरह से डिवाइड जब करते तो देखिए 2 1 जा 2 यहाँ पे लिखते, और ये 3 में से 2 जाता तो ये 1 होता, और ये फिर यहाँ पे डॉट लगाते, है ना, और यहाँ पर 0, है ना। इस तरह से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 15, तो यहाँ पे 1.5 आ जाता, और इस तरह से आप ये 1.5 नीचे में लिखते तो आपका बिल्कुल आंसर में जो दिया हुआ है वही आता। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप जो अगर वहाँ पे आंसर 26/3 लिखेंगे तब भी ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड 168,000 यानी कि 16,800 इन द रेशियो 5:7, है ना। 5/7 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। मान लेंगे कि लेट द वैल्यू विल बी 5x, यानी कि मतलब जो उसका रेशियो है तो ज़रूर वो नंबर जो होगा उसमें कुछ डिवाइड करके तभी 5:7 लाया गया है। तो मान लेंगे कि वो जो रेशियो है 5x है और 7x है, और प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए कि ये पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग दोनों को मिला के 16800 होना चाहिए। तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 16800, और ये 5 और 7 दोनों को ऐड करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 16,800, और x इज इक्वल टू 16800/12। अब देखिए 12 का टेबल से हम यहाँ पे डायरेक्ट कट किए हैं। कैसे किए हैं आप देखिए, 12 1 जा यहाँ पे करेंगे तो ये 12 हुआ, और 16 में से 12 चला गया, यानी 16 - 12 इज इक्वल टू 4 बचा। 4 पे 8 आया तो 48, तो 12 4 जा 48 होता है। तो इस तरह से 1400 और ये 2 0, इसके बाद 14 के बाद यहाँ पे 2 0 लगा दिए, तो ये 1400 से ये कट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 5x था, 5x यानी कि 5 में x से गुना करेंगे, x का वैल्यू आया है 1400। तो इस तरह से 5 × 1400 करेंगे तो ये आएगा 14 5 से, आपको टेबल याद होगा, 14 5 से 70, और 70 और ये 2 0 का 2 0 यहाँ से उतार दी। तो ये 7000 हो गया पहला भाग, और दूसरा भाग हो गया 7x, यानी कि 7 × 1400,
तो 14 5 जा फिर 14 7 जा फिर से करेंगे, 14 7 जा 98 और 00। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लैंक दिए गए हैं और ये प्रोपोर्शन में है। आप बहुत तरह से इसको बना सकते हैं अपने दिमाग लगा के, मैंने बताया इस तरह से। देखिए 4 का जैसे ए में है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 5 डिवाइडेड बाई 15। पहले हम ये लिखे हैं तब इसको भरे हैं, 18 को पहले नहीं भरे थे। तो 5/15 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये x डिवाइडेड बाई 54 कर लिया है ना। तो इस तरह से आपको क्या है कि यहाँ से अब देखिए ये x इधर था तो x को यहीं का यहीं जोड़ छोड़ देते हैं, है ना। x का यहीं का यहीं जोड़ छोड़ देते हैं तो बाकी को 54 को उस साइड ले जाएंगे। तो इधर 5/15 था और ये 54 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 5 गुना 54 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15। इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 है ना, और 5 3 जा 15 और 3 से 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि 18 3 जा 54। आप इसको अपने से भी कट करके देख लीजिए हाँ कैसे कट करेंगे। और इस तरह से 18 आ गया तो x का वैल्यू 18 आया, तब यहाँ पे हमने 18 फिल किया है। ओके, अब उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, थोड़ा बड़ा नंबर था, यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से जहाँ पे खाली था वहाँ पे मैंने x मान लिया। और फिर से उसी तरह से देखिए 1716 इधर था और बाई 7 और ये 105 नीचे था तो ये ऊपर चला गया। और इसको हम लोग 7 से डिवाइड किए तो 15 बार में कट गया। 15 से गुना किए, 15 6 जा 90। देखिए गुना करने के लिए 15 6 जा 90, 90 का 0, कैरी हाथ में रहा 9, 15 1 जा 15 और 9 24, 24 का 4 और कैरी हाथ में रहा 2 और 15 7 जा 105 और 105 प्लस 2 107, 107 का 7 हाथ में कैरी रहा 10 और 15 1 जा 15 और 10 25। इस तरह से 25740 आ गया आपका आंसर। तो वो यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 16 मीटर कपड़े का दाम 672 है। तो बताइए कि 19 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा। इसको हम लोग रेशियो से बनाएंगे, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बनाए हैं तो सही है, लेकिन हम लोग रेशियो से देखिए कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया है कि लेंथ रेशियो ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़ा का जो लंबाई है उसका रेशियो और जो दाम है उसका रेशियो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भाव तो अलग अलग नहीं लगाया गया है, एक ही लगाया गया है। इसलिए देखिए 16 मीटर दिया हुआ था और 19 मीटर दिया हुआ था, लेकिन 16 मीटर का दाम दिया हुआ था 672, लेकिन 19 मीटर का दाम कितना होगा जो नहीं दिया हुआ था। नहीं दिया हुआ था तो हम लोग उसको x रख लिए। अब देखिए 16 में x से गुना कर दिए, 16x हो गया, और ये 672 में 19 से गुना कर दिए तो ये इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ये नीचे वाला x को उधर ले गए यहाँ पे और यहाँ वाला 19 को इस साइड ले गए यहाँ पे, और तब नीचे में ये स्टेप लिखे हैं, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 16 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड गया तो डिवाइड में, और 16 का टेबल से डिवाइड किए, 16 4 जा 64, 64 और ये 3 पे 2 आया तो 16 2 जा 32। तो ये 42 इंटू 19 आ गया, 19 से गुना कर लिए, 19 2 जा 38 का 8, कैरी हाथ में 3, 19 4 जा 76 और 2 सॉरी 19 6 जा 76 और 3 79। तो इस तरह से 798 90 मीटर क्लॉथ का दाम आ गया। ये देखिए रेशियो से निकाले, आप चाहते तो उसको अलग मेथड से भी निकाल सकते थे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू कितना, और तब फिर उससे में मल्टीप्लाई करते 672 से, ये जो भी है ना। तो वो हो गया यूनिटरी मेथड। तो ये रेशियो से बनाना है तो रेशियो से ही आप बनाएंगे। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम लोग
मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद बना लोगे। देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज ₹19। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ वेट? ओके, इसको आप देखिए, मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि आपको ठीक उसी तरह से रेशियो बनाना है, और रेशियो बनाकर और बनाना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले रेशियो ऑफ वीट लिख दिए, और दूसरे में रेशियो ऑफ कॉस्ट लिख दिए। रेशियो ऑफ वीट यानी कि दिया हुआ था पहले कि 5 kg और तब 9 kg, और 5 kg का दाम ऑलरेडी 90 रुपीज़ दिया हुआ है, और 9 kg का दाम कितना होगा वो नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे हमने x रखा। अब जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 इंटू एक्स और 90 इंटू 9, इस तरह से किए, और ये 5 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके यहाँ पे डिवाइड में हो गया। तो इस तरह से x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 18 सा 90 होता है, और 18 9 सा 162, तो ये कॉस्ट ऑफ 9 kg वीट जो है 162 हो गया। जबकि बी नंबर में दिया हुआ है कि रेशियो, उसमें जो है दिया हुआ था कि कितना केजी वेट खरीद पाएंगे 270 रुपया में, यानी कि वेट नहीं दिया हुआ था। तो हमने इधर फिर से वही फार्मूला ऊपर वाला ही लगाया, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वीट, यानी कि गेहूं का वजन का रेशियो 5/x। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि कितना केजी खरीदे हैं तो 270 रुपया का हुआ है। 5 kg का तो 90 रुपीज़ दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में ही, है ना। तो क्वेश्चन का 5 के सामने 9 और x के सामने जो है 270। अब देखिए 270 इंटू 5 हो जाएगा, और ये 90 इंटू एक्स हो जाएगा, जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको बताया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इधर x था, तो x इज इक्वल टू ये 5 इंटू 270 को ऊपर में, और ये 90 उसके नीचे में, और कट करेंगे तो 1070 9 3 27 और 3 5 15, यानी कि 15 kg वेट हमने खरीदा था। सो बच्चों, इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दोनों बता दिया, है ना। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए फिर से इसको पिक्चर खींच के फिर से इसको टाइम लग गया बताने में। और आपको मैं बताता हूँ कि अगले दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और आप उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात, रेशियो को आप जानते हैं कि A/B किस तरह से मतलब पढ़ा जाता है। इसमें ये साइन कोलोन साइन को जो है, जिसको कि इंग्लिश ग्रामर में कोलोन बोलते हैं, मैथ्स में इज टू बोलते हैं, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे -1 -2 -3 -4 हो, या 2 2 3 4 5 6 1 कुछ भी हो, या 1/2 या 3/5 ऐसा कोई भी नंबर हो। तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, उससे जो अगर हम लोग न्यूमरेटर या न्यूमरेटर के बदले हम लोग इसको बोलते हैं रेशियो में एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सेक्यूएंट। सो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में हम लोग बराबर अंक से, जैसे यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया गया है तो भी सेम रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सिक्वेंट में भी डिवाइड, अब देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में था, पहला था कि मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरा है कि डिवाइड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो छोड़ दिया है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड दोनों लिखना था। तो ये दो प्रॉपर्टी होता है, उसके प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन आगे बनाएंगे। देखिए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए 90/40 था तो उसको कट किया गया एक टेबल से, यानी कि 0 0 कट कर गया, तो 9/4 जो बचा वो सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है। यानी कट करके जो आंसर लाते हैं हम लोग उसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं। दो रेशियो को कंपेरिजन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 4 2 8 कर देंगे और 3 3 9 कर देंगे, तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 3/4 जो है बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। और नहीं तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लिया गया, और 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, और 12 दोनों का डिनोमिनेटर में जब 12 लाएंगे तो देखिए 9 और ऊपर 8 आ जाएगा, तो 9/12 जो है बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, और इसके बाद एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है।
सो स्टूडेंट आपके लिए है कि आज आप एग्जाम्पल आप बनाओगे। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से एग्जाम्पल देख लोगे। यदि आप जिसके पास बुक नहीं है वो लोग भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके पॉज करके, और आप लोग क्वेश्चन सब बनाइए एग्जाम्पल का, और तब एक्सरसाइज शुरू कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। अभी आप लोग का पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है सितंबर में, सितंबर के फर्स्ट वीक में। सो आप लोग तैयारी करते रहिए, और फिर एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो एक्सरसाइज 8.1 आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का, फिर मैं कल आपको बताऊंगा इसके लिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।